नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज A to Z। जनपद बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। बुलंदशहर में रेप पीड़िता से दरोगा ने की गंदी बात। 3 अगस्त को सहारनपुर के एक युवक ने किया था किशोरी से रेप। पुलिस पर मेडिकल नहीं कराने के साथ आरोपियों से साठगांठ का भी लगाया है आरोप। न्याय दिलाने के लिए दरोगा ने रखी एक रात साथ बिताने की शर्त। पीड़िता ने दरोगा की शिकायत एसएसपी से की। एसएसपी ने जांच एसपी सिटी को सौंपी। बुलंदशहर की ककोर थाने में तैनात है आरोपी दरोगा। समाज A to Z के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। उसको कोमल काजल ने जहरीला पदार्थ खिला के मुझे ज़बरदस्ती बाहर ले गई और मार पिटाई भी की और गाड़ी में मुझे डाल के आई। फिर मैं वहाँ पे 22-23 दिन रही। पुलिस मुझे 23वें दिन यहाँ पे लेके आई और राठी सन ने कोई भी मेडिकल वगैरह कुछ नहीं कराया और मुझसे कहा कि अगर तू एक रात मेरे साथ रहेगी तो जैसा तू कहेगी वैसा करवा दूंगा। मेरी बेटी को नशीला पदार्थ खिलाया, कोमल काजल ने खिलवाया और उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में डाली आई। और जी जब मैंने FIR दर्ज रिपोर्ट करी राठी सर के पास, और तो उन्होंने काफ़ी 22-23 दिन में मेरी बेटी को बरामद किया। मुझसे 15-20 हज़ार रुपये लिए और फिर मेरी बेटी से बोला कि एक रात मेरे पास रहे, उसके बाद मैं तेरे को इसी के लड़के के साथ भेज दूंगा। एक मामला है थाना ककोर का, किसी युवती ने आरोप लगाए हैं किसी पुलिसकर्मी पर, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई है? देखिए, दिनांक 3/8/20 को थाना ककोर के शेरपुर गांव की एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है, वो अपने घर से गायब हो गई। 7/8/20 को लगभग 4 दिन बाद उसके पिता के द्वारा 363 का एक मुकदमा बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया, जिसमें उसने लिखाया कि उसकी 15 साल की बेटी घर पर नहीं मिली है और वो गायब। इसी बीच पुलिस लगातार इस प्रकरण में लड़की की तलाश करती रही। दिनांक 26/8/20 को वो लड़की अपने परिवारीजनों के साथ थाने पर आई, जहां पर उसने अपना 161 का बयान दर्ज कराया। उस बयान में लड़की ने अंकित कराया कि माता पिता की डांट से नाराज होकर के वो घर से चली गई थी। उसका किसी के द्वारा कोई शोषण नहीं किया गया, न ही वो किसी के साथ भागी थी। अगले दिन 27/8 को उसका अदालत में 164 का बयान दर्ज कराया गया। उस बयान में भी जज साहब के सामने उस लड़की ने अपने बयान में कहा कि मैं माँ बाप की डांट से नाराज होकर चली गई थी और मैं स्वतंत्र जीवन अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। इसके बाद लड़की माता पिता को सुपुर्द कर दी गई और अगले दिन 29/8 को इस मुकदमे में विवेचक द्वारा जो राठी हैं अंतिम रिपोर्ट लगा दिया गया इस आधार पर। कल वो लड़की मेरे कार्यालय में आई। उसने कतिपय आरोप सब इंस्पेक्टर के खिलाफ लगाए, जिनकी प्रथम दृष्टया जाँच जब हमने कराई तो तथ्यों की जानकारी हुई। प्राथमिक छानबीन जांच में जो आरोप लड़की ने दरोगा के प्रति लगाए थे उसके संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन ये पाया गया कि इस प्रकरण की विवेचना में सब इंस्पेक्टर के स्तर पर एक लापरवाही बरती गई। लड़की उक्त अवधि में 3/7 से लेकर के 26/7 के बीच में कहाँ रही, यह विवेचक को स्पष्ट करना चाहिए था। उस स्थान की तलाश करनी चाहिए थी, जिसके साथ रही थी उसको भी लाना चाहिए था। भले ही लड़की ने मना कर दिया था कि किसी के साथ नहीं थी, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए था कि लड़की कहीं न कहीं रही है और किसी न किसी के साथ रही है। और उस समय बयान के समय वो झूठ बोल रही थी, उस झूठ का अनावरण किया जाना अनिवार्य था। अब लड़की ने अपने माता पिता के सिखाए के अनुसार पड़ोस में रहने वाली 2 BA की छात्राओं को अभियुक्ता बनाते हुए एक एप्लीकेशन दिया है और उसने बताया है कि लड़कियों ने बतासे में उसे कुछ खिला दिया था और वो बेहोश हो गई थी। फिर उसे पता नहीं कि वो कहाँ गई और अब अपने साथ वो रेप की भी बात बता रही है और उन लड़कियों को अभियुक्त के रूप में पेश कर रही है। तो हमने नए सिरे से इसकी पूरी विवेचना क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में प्रारंभ कराई है, ताकि ये ट्रेस हो सके कि उक्त अवधि में लड़की किसके साथ रही, कहाँ रही और जिसके साथ रही उसका उससे पूर्व से कोई संपर्क संबंध था या नहीं था। तथा जो सब इंस्पेक्टर राठी हैं उनको हमने तत्काल प्रभाव से इस लापरवाही की वजह से लाइन हाजिर कर दिया है। फिलहाल जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर ने उसको अपने साथ रहने की जो बात कही थी उसमें कोई तथ्य नहीं पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इन नई लड़कियों को फंसाने के इरादे से जो उसके पड़ोस की 2 लड़कियां हैं, एक कहानी उसके द्वारा गढ़ी गई है ताकि सनसनीखेज तरीके से इसे प्रस्तुत किया जाए और उस पर फिर पुलिस ज़्यादा एक्टिव हो।